कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी हाँ जी, हो गई मैं तेरी दीवानी, दीवानी, तेरी दीवानी, दीवानी। जैसे कि ये सेशन का नाम है मिले सुर मेरा तुम्हारा, और मैं सोच रही हूँ कि इस सेशन में आपके सुर तो मिल ही रहे हैं, ऑल थ्री ऑफ यू, आप सब इतने ब्रिलियंट म्यूजिशियंस हैं। मुझे लगता है इस हॉल में कभी तीन इतनी बड़ी हस्तियों का मेल कभी नहीं हुआ है। दोनों देशों में मौसीकी का ख़जाना है। अगर ये सुर साथ मिल जाएं और एक इंडो पाक म्यूज़िक इंडस्ट्री खड़ी हो जाए, इसके बारे में आपका कुछ ख्याल, कुछ टिप्पणी, कुछ कमेंट है? कैलाश? हर चीज़ की सीमा देखी मैंने, हर चीज़ की लिमिट थी, और जो एक बहुत ही लिमिटलेस, बाउंड्री लेस एक एक्सप्रेशन देखा जिंदगी का, वो था संगीत। तो संगीत वाकई एक ऐसी बला का नाम है, ऐसे एक जज्बात का नाम है इस दुनिया में, जिसके अंदर वाकई कोई सीमा नहीं है, लेकिन हम लोग उसमें भी थोड़ी थोड़ी सीमाएं बांधते हैं। जी, बहुत अच्छे विचार हैं आपके। अली, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो ये सुर का तालमेल हो जाए, पाकिस्तान और इंडिया की एक म्यूज़िक इंडस्ट्री खड़ी हो जाए, इसका क्या इस पे क्या विचार है आपका? आज तक कोई सुर की सीमा बांध नहीं सका और आज के बाद भी नहीं बांध सकेगा। मैं ऑप्टिमिस्ट हूँ और मैं ये समझता हूँ कि सुर या मौसीकी हमारी मोहताज नहीं है, हम इसकी मोहताज हैं। आप समझते हैं कि ये दो सुर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मिल सकते हैं और एक कॉमन प्लेटफॉर्म बन सकता है मौसीकी के लिए? सबसे पहले मेरे सबको बहुत आदाब, सलाम, नमस्ते। जैसे कैलाश ने भी कहा और अली ने भी कहा, और आप जैसे पूछ रही हैं कि सुर अगर मिल जाएं, ये अगर सुर मिले हुए नहीं होते तो हम यहाँ पे आज शायद नहीं बैठे हुए होते। जी, ये मिले हुए हैं तो हम यहाँ पे इकट्ठे हैं। और बहुत सारे लोगों के लिए मैं बता दूं कि आर्ट एक ऐसा बॉन्ड रहा है दोनों मुल्कों के बीच आज तक, जो कभी नहीं टूटा। आप दोनों ने अली और शफ़क़त, आप दोनों ने हिंदुस्तान में काम किया है, काफ़ी अर्से से करते आ रहे हैं। सलीम सुलेमान के साथ, शंकर के साथ आपने अपनी तेरे बिन लादेन न्यूयॉर्क, पेरिस, लंदन में गाया है। आपको हिंदुस्तान में काम करने का माहौल वहाँ से कुछ फ़र्क लगा कि उतना ही आप सोचते हैं कि वहाँ भी वैसा ही है, यहाँ भी वैसा ही है? मुझे लगता है वैसे यहाँ ज़्यादा प्यार आपको मिलता है हमसे। शफ़क़त, आप बताएं। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसा नहीं कि वहाँ पे हमें धक्के मारते हैं लेकिन यहाँ पे यकीन बहुत प्यार मिलता है। इतना प्यार मिलता है कि हमें मुझे कभी नहीं लगा, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं ना कोई एग्जैजरेशन इसमें शामिल है और ना ही मैं कोई लफाजी कर रहा हूँ और ना ही मैं किसी को खुश करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन ये सच्ची बात है, सिर्फ एक मौका आता है जब हम वहाँ से फ़्लाइट लेते हैं, दो बल्कि आते हैं ऐसे मौके जब लगता है कि आप शायद किसी दूसरे मुल्क में जा रहे हैं। जी। एक जब हम वहाँ की इमिग्रेशन क्रॉस करते हैं और दूसरे जब यहाँ की इमिग्रेशन क्रॉस करते हैं। इसके अलावा मुझे कभी नहीं लगा मैं किसी दूसरे मुल्क में हूँ। क्या बात है। कैलाश, आपको कैसे लगा जब आप कराची गए? मुझे नहीं पता था आपने वहाँ परफॉर्म किया है अभी। आपको तो बहुत सारी बातें नहीं पता हैं। हाँ, हम आहिस्ता आहिस्ता देख रहे हैं। धीरे धीरे पता लग जाएंगी, आप चिंता ना करें। जी। हुआ ये है कि इस वर्ष से, क्योंकि हमारी ये 4th एल्बम हमने भारत में रिलीज़ की थी, रंगीले, और रंगीले का कैलासा का टूर भी हम तभी से कर रहे हैं। लगभग 100 देशों में हम यात्रा कर चुके हैं। इसी वर्ष जनवरी से प्रारंभ हुए थे। तो जब हम कराची पहुँचे, हम वाघा बॉर्डर से गए थे, लाहौर से हमारी फ़्लाइट मिस हो गई थी, तो उन्होंने एक होटल में हमको प्रबंध किया। तो जिस होटल का नाम था वो था पर्ल कॉन्टिनेंटल, PC। तो
जैसे पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल हम पहुँचे तो वहाँ पे इस तरह से यानी उर्दू में इस्तकबाल हुआ, हिंदी में स्वागत हुआ, अंग्रेजी में वेलकम हुआ। इस प्रकार से हुआ कि जैसे पता नहीं कोई वाकई कुछ गहरी चीज़ दुनिया में आई है जिसके छूने से या होने से खुशियाँ फैलती हूँ, ऐसा वाला सामान कोई आ रहा है होटल में। तो इस प्रकार से हमारे पूरे बैंड का स्वागत किया गया। मैंने पाकिस्तान में क्या एक बात अनुभव की, वहाँ मोहब्बत है लेकिन कुछ ज़्यादा है, और ज़्यादा मोहब्बत भी इसी प्रकार से कभी कभी कष्टदायी होती है जैसे ज़्यादा खाना। तो मुझे वहाँ बाकी सब बातें बड़ी गहरी लगी, लेकिन वो जो ज़्यादा जो था, अति बहुतात जो थी मोहब्बत की, इश्क की, वो थोड़ा सा हमको थोड़ी सी स्कैरी लगी। क्योंकि जब जैसे हम बाथरूम जाने को हैं अपने ही रूम में, तो जो हमारे बॉडीगार्ड्स वहाँ हमें दिए गए हैं वो पठानी पहने हुए हैं और वो बाथरूम में पहले खुद घुस गए। अब मैं सोचूं यार मुझे जाना था, ये पहले क्यों घुसा? तो वो नहीं सर, हमको इंस्ट्रक्शंस मिले हैं, पहले हमें कोना कोना चेक करना है। अबे भाई बाथरूम तो बहुत छोटा सा है, तू 1 घंटे से क्या चेक कर रहा है उधर? तो इस तरह की जो मोहब्बतें होती हैं वो कभी कभी एकदम चौंका देती हैं। तो बहुत ही खुशी की बात, ये बात मतलब इतना प्यारा प्रबंध और इतना प्यारा वहाँ का रिस्पॉन्स, और लोग न केवल वेन्यू पे थे, ऐसे लोग भी थे जैसे हमारे यहाँ फ्री में भी लोग बहुत मजे लेते हैं, ऐसे ही वहाँ भी लोग टिकट होने के बावजूद छतों पे थे कुछ। तो वहाँ छतों तो अपनी छतों पे हैं, तो हमने उनको भी बोला कि आप तो फ्री में कंबल ओढ़ के घी पी रहे हो, तो बहुत खुश हुए सब लोग। तो मतलब कि आप पाकिस्तान में बहुत सारे शो करने वाले हैं। शफकत अली, मैं बता रही हूँ आपको, ये जो लड़कियों का सिलसिला मैं आसपास। आपको बता दूं, हमारा एक गाना है, अगर बम 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 लहरी, अगर बम 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 लहरी। ये गाना हमको लगा ये गाना यहाँ नहीं गाएंगे, इसमें भगवान शिव का चक्कर है, और फिर हम इसमें एक डायलॉग भी बोलते हैं, अड़ाड़ा बम पहले गुरु पीछे हम, ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव, जो देखे कैड़ा उसकी आंख में चरी का फेड़ा। तो हम ये सब बोलते हैं। और जब हम ये सोच के ये गाना सोच रहे थे, नो मैन लेट्स नॉट सिंग दिस सॉन्ग, तो वन ऑफ आवर ग्रुप पार्टनर जो कैलासा के एक और अहम हिस्सा हैं, परेश कामत, उन्होंने नो मैन द क्राउड सीम्स टू बी रियली कूल, यू नो, लेट्स पुल इट। तो मैंने वो गाना शुरू कर दिया। आप हैरान हो जाएंगे, पीपल वर सिंगिंग अलोंग एंड दे वर रिक्वेस्ट सेंडिंग, यू नो, ऑफ दिस सॉन्ग। तब हमको एनकरेजमेंट और ज़्यादा मिला। तो मुझे लगता है म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है, न केवल पाकिस्तान परंतु हर देश में अभी तक हम जहाँ भी गए हैं, चाहे वहाँ के लोग हमारे शब्दों को ना समझें, लेकिन संगीत को सब समझ के बावले से हो जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे इश्क की नदी बह रही है और घूंटो पी लो।